उत्तर भारत में मानसून की दस्तक के साथ जहां एक तरफ भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग हिस्सों से जल भराव की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के संभल का गांव गोहद इन दिनों इसी समस्या से परेशान है। 3 दिन लगातार बारिश के बाद पूरा गांव जलमग्न हो गया, जिसके बाद बिजली और खाने की समस्या ने गांव वालों को घेर लिया। गांव में इस समस्या के बारे में जानकारी मिलते ही एसडीएम विनय मिश्रा पहुंचे और ट्रैक्टर पर बैठकर गांव के पानी वाले इलाके का दौरा किया। इसके साथ ही एसडीएम ने प्रधान को इस समस्या पर ध्यान न देने के लिए फटकार भी लगाई। हम लोग गोहद गांव में खड़े हुए हैं इस समय। इस गांव की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है कि गांव थोड़ा दबा हुआ है और आसपास का इलाका थोड़ा ऊंचा है और जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था न होने के चलते ये पानी यहाँ बरसात का भर गया है। तो हम लोग तत्कालिक रूप से यहाँ पे एक नाला खुदवा के थोड़ा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे एक झील है, उधर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 जेसीबी लगा के नाला खुदवाया जा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि नाला खुदते ही ये तात्कालिक रूप से दूर हो जाएगी। फिर गांव के समीप एक तालाब भी बताया गया है, उस तालाब की भी चिन्हांकन करा के उसकी भी गाद निकलवा देंगे ताकि बड़ा जो पानी का अंश है वो वहाँ पे भी समाहित हो सके। तो सुना है कि बिजली भी बंद कर रखी है गाँव की। बिजली को रिस्क है कि पूरे गांव में पानी भरा पड़ा है तो कहीं करंट ना फैले इधर उधर, इसलिए उसको रोका गया। तो आज शाम तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि पानी निकल जाएगा तो बिजली की व्यवस्था भी सुचारू हो जाएगी। बीते 3 दिनों से घरों में पानी भरा होने की वजह से लोग खाने की समस्या से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव की बिजली सप्लाई भी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गंभीर रूप से परेशान ग्रामीणों ने एसडीएम से मदद की गुहार लगाई है। क्या परेशानी आ रही है? चूल्हा लगने तक लगाना पानी इतना है। अच्छा, कब से आया है इतना पानी? 3-4 दिन से है साहब। जब से बारिश है जब से ही पानी है। बारिश है और अच्छा, तो क्या कोई निकासी नहीं है गांव में पानी की? कहाँ साहब निकासी? तो फिर घर में पानी भरा हुआ, फिर कैसे कर रहे हैं आप लोग? मांग मांग चूल्हा लगाने घरों में मांग मांग कर रोटी खा रहे हैं साहब। मांग मांग कर तुम और सब खा रहे हैं रोटी पूरी। हम तो क्या करें? बारिश के कारण गांव की व्यवस्था खराब है। जल की वजह से गांव की रास्ता सब रुकी पड़ी है। लोगों के मकानों में पानी भर रहा है, खाने पीने की दिक्कत है फिर लोगों को। और थोड़ी लाइट वाइट की भी व्यवस्था वो पानी की वजह से काटी गई है। लाइन करने का हमारा पशु मारे गए परसों, तो 3-4 दिन से लाइट बंद करा दी गई है। कोई लाइट व्यवस्था नहीं है। गांव में पानी भरा है, लाइट नहीं है, तो कैसे आप लोग जीवन व्यतीत कर रहे हो अपना? ये बस ऐसे ही जल्दी कहीं जिसके घर में पानी है उसी के घर शिफ्ट कर रहे हैं। एक दूसरे व्यक्ति खाली मकान करके अपने दूसरे में शिफ्ट रहे हैं। कुछ घरों में देखा गया कि चूल्हों तक में पानी है। हाँ, सब में ही पानी है। तो खाने पीने की कैसे व्यवस्था? दूसरे घर शिफ्ट कर रखा है। बाकी नाजबाज जो जिसके घर में है वो भेज गया, दूसरे में शिफ्ट कर रखे हैं। गांव के प्रधान से आपने बात की? हाँ, गांव के प्रधान से जी की। गांव के प्रधान भी हैं, वीडियो साहब भी हैं, एसडीएम साहब। कब से प्रधान है गांव के? ये हो गए 3-4 साल से। तो ये समस्या पहली बार आई है, पहले भी रही है? ये 3-4 साल हो गए सर इस समस्या को। तो पहले से इस मामले में नहीं देखा? तो पहली बार भी लेखपाल साहब, वीडियो साहब सभी आए थे, कोई हल नहीं निकला। पिछले साल भी नाले की समस्या भी हल करी, नाला भी खुदवाया गया, और दूर काफी गहराई की वजह से वो नाला खस रहा था तो खत्म कर दिया। उत्तर भारत में मानसून की दस्तक के साथ जहां एक तरफ भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग हिस्सों से जल भराव की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के संभल का गांव गोहद इन दिनों इसी समस्या से परेशान है। 3 दिन लगातार बारिश के बाद पूरा गांव जलमग्न हो गया, जिसके बाद बिजली और खाने की समस्या ने गांव वालों को घेर लिया। गांव में इस समस्या के बारे में जानकारी मिलते ही एसडीएम विनय मिश्रा पहुंचे और ट्रैक्टर पर बैठकर गांव के पानी वाले इलाके का दौरा किया।
इसके साथ ही एसडीएम ने प्रधान को इस समस्या पर ध्यान न देने के लिए फटकार भी लगाई। हम लोग बहुत गांव में खड़े हुए हैं इस समय। इस गांव की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है कि गांव थोड़ा दबा हुआ है और आसपास का इलाका थोड़ा ऊंचा है और जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था न होने के चलते ये पानी यहाँ बरसात का भर गया है। तो हम लोग तत्कालिक रूप से यहाँ पे एक नाला खुदवा के थोड़ा यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पे एक झील है, उधर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 जेसीबी लगा के नाला खुदवाया जा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं कि नाला खुदते ही ये तात्कालिक रूप से दूर हो जाएगी। फिर गांव के समीप एक तालाब भी बताया गया है, उस तालाब की भी चिन्हांकन करा के उसकी भी गाद निकलवा देंगे ताकि बड़ा जो पानी का अंश है वो वहाँ पे भी समाहित हो सके। तो सुना है कि बिजली भी बनकर रखती है गाँव की। बिजली को रिस्क है कि पूरे गांव में पानी भरा पड़ा है तो कहीं करंट ना फैले इधर उधर, इसलिए उसको रोका गया। तो आज शाम तक हम लोग उम्मीद करते हैं कि पानी निकल जाएगा तो बिजली की व्यवस्था भी सुचारू हो जाएगी। बीते 3 दिनों से घरों में पानी भरा होने की वजह से लोग खाने की समस्या से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव की बिजली सप्लाई भी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गंभीर रूप से परेशान ग्रामीणों ने एसडीएम से मदद की गुहार लगाई है। क्या परेशानी आ रही है? रोटी चूल्हा लगने तक लगाना पानी इतना है। अच्छा, कब से आया इतना पानी? 3-4 दिन से है साहब। सबसे बारिश है जब से ही पानी है। बारिश है और अच्छा, तो क्या कोई निकासी नहीं है गांव में पानी की? कहाँ साहब निकासी? तो फिर घर में पानी भरा हुआ, फिर कैसे कर रहे हैं आप लोग? हम तो मांग चूल्हा लगाने घरों में मांग कर रोटी खा रहे हैं साहब। मांग के तुम और सब खा रहे हैं रोटी पूरी। हम तो क्या करें? बारिश के कारण गांव की व्यवस्था खराब है। जल की वजह से गांव की रास्ता सब रुकी पड़ी है। लोगों के मकानों में पानी भर रहा है, खाने पीने की दिक्कत है फिर लोगों को। और थोड़ी लाइट वाइट की भी व्यवस्था वो पानी की वजह से काटी गई है लाइन। करने का हमारा पशु मारे गए परसों, तो 3-4 दिन से लाइट बंद करा दी गई है। कोई लाइट व्यवस्था नहीं है। गांव में पानी भरा है, लाइट नहीं है, तो कैसे आप लोग जीवन व्यतीत कर रहे हो अपना? ये बस ऐसे ही जल्दी कहीं जिसके घर में पानी नहीं है उसी घर शिफ्ट कर रहे हैं। एक दूसरे व्यक्ति खाली मकान करके अपने दूसरे में शिफ्ट रहे हैं। कुछ घरों में देखा गया कि चूल्हों तक में पानी है। हाँ, सब में ही पानी है। तो खाने पीने की कैसे व्यवस्था? दूसरे घर शिफ्ट कर रखा। बाकी नाज बाज जो जिसके घर में है वो भेज गया, दूसरे में शिफ्ट कर रखे हैं। गांव के प्रधान से आपने बात की? हाँ, गांव के प्रधान से जी की। गांव के प्रधान भी हैं, बीडीओ साहब भी हैं, एसडीएम साहब। कब से प्रधान है गांव के? ये हो गए 3-4 साल। तो ये समस्या पहली बार आई है, पहले भी रही है? ये 3-4 साल हो गए सर इस समस्या को। तो पहले से इस मामले में नहीं देखा गया? तो पहली बार भी लेखपाल साहब, बीडीओ साहब सभी आए थे, कोई हल नहीं निकला। पिछले साल भी नाले की समस्या भी हल करी, नाला भी खुदवाया गया, और दूर काफी गहराई की वजह से वो नाला खस रहा था तो खत्म कर दिया।